हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम दैनिक समसामयिकी आपको पढ़ने को जा रहे हैं। जो हम दैनिक समसामयिकी पढ़ते हैं और दैनिक समसामयिकी के साथ जो हमारा स्टैटिक जीके बनता है वो भी हम कवर अप करके चलते हैं। तो उसी के साथ आपकी पहली न्यूज़ निकल कर आती है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो पहली न्यूज़ क्या आती है आपकी कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है कब आपका 2 जुलाई को। 2 जुलाई को मनाया जाता अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और कौन सा मनाया जाता इस दिन? तो इस दिन मनाया जाता विश्व खेल पत्रकार दिवस भी कब मनाया जाता है आपका 2 जून को ही मनाया जाता है। चलो ठीक है, 2 जून को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया। और हम कौन सा मनाते हैं? विश्व UFO दिवस भी हम कब मनाते हैं? 2 जून को ही मनाते हैं। और 1 जुलाई की हम बात करते हैं तो 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सा डे। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है आपका कब? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को। और आपका CA डे, अब CA क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये भी कब मनाया जाता है आपका? 1 तारीख को मनाया जाता है। और एक और आता बहुत महत्वपूर्ण GST दिवस भी कब मनाया जाता है आपका? 1 जुलाई को ही आपका GST दिवस आपका मनाया जाता है। 30 जून की अगर हम बात करते हैं तो 30 जून को हमने क्या पढ़ा था? तो 30 जून को पढ़ा था हमने अंतर्राष्ट्रीय सांसदीय दिवस। क्या पढ़ा था हमने? अंतर्राष्ट्रीय सांसदीय दिवस। ये कब पढ़ा था हमने? 30 जून को पढ़ा था। और क्या निकल कर आता? अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड। क्या निकल कर आता है? एस्ट्रॉयड डे भी कब निकल कर आता है आपका? 30 जून को ही आता अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड डे। इसके अलावा 29 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय सांख्यिकी डे कब मनाया जाता आपका? 30 जून को मनाया जाता, 29 जून को मनाया जाता आपका कौन सा? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता PC महालनोबिस की याद में। अब PC महालनोबिस की याद में कौन सी आपकी पंचवर्षीय योजना है जो इस मॉडल पर आधारित है? आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आपकी आधारित निकल कर आती है। कौन सी आपकी दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है किस मॉडल पर आधारित है? आपका PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड, समय अवधि क्या रही थी आपकी? 1956 से 1961। क्या निकल कर आती है? 1956 से 1961। एक बार और फिर रिकॉल करते हैं पूरी न्यूज कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है आपका 2 जुलाई को। 2 जुलाई को और दिवस हैं वो मनाए जाते हैं, जैसे विश्व खेल पत्रकार दिवस, विश्व UFO दिवस। ये कब मनाया जाता है आपको? 2 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन में आपका 1 जुलाई है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, CA दिवस जिसे हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। और आपका आता है GST क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स निकल कर आपका आता है, ये डे मनाया जाता है। ऑप्शन में आपका 30 जून है। 30 जून को मनाया जाता अंतर्राष्ट्रीय सांसदीय दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड डे भी आपका मनाया जाता है। 29 जून की अगर हम बात करते हैं, 29 जून को मनाया जाता राष्ट्रीय सांख्यिकी डे। मनाया जाता कब आपको? 29 जून को किसकी याद में मनाया जाता? PC महालनोबिस की याद में आपका मनाया जाता है। और PC महालनोबिस मॉडल पर कौन सी आपकी पंचवर्षीय योजना आधारित है? तो निकल कर आती है आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या रहती है आपकी? 1956 से 1961। ये थी आपकी न्यूज। अब हम चलते हैं आपकी अगली न्यूज। तो क्या निकल कर आता है कि हाल ही में डेयरी और पशुपालन मंत्रालय
पशुपालन मंत्रालय ने कहां पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? क्या निकल कर आता है कि हाल ही में डेयरी और पशुपालन, तो सबसे पहले तो आपको निकल कर आता है डेयरी एंड मत्स्य मंत्रालय के जो मंत्री निकल कर आते हैं वो कौन निकल कर आते हैं? गिरिराज सिंह। कौन निकल कर आते हैं आपके? गिरिराज सिंह। कौन है ये मंत्री? तो ये मंत्री निकल कर आते हैं गिरिराज सिंह। अब बात चल रही है क्या आपकी वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू आपका किया गया है। लेकिन माइंड में मेरे कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन कैसे चल रहे हैं कि पायलट प्रोजेक्ट, क्या आपका पायलट प्रोजेक्ट के तहत कौन सा आपका ढोला सादिया, कौन सा ढोला सादिया पुल, जिसे हम कहते हैं भूपेन हजारिका पुल। क्या कहते हैं? भूपेन हजारिका पुल के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी पर है? तो नदी निकल कर आती है कौन सी? लोहित नदी। कौन सी? लोहित नदी। कहाँ पर है आपका? असम में है। तो ये भी आपको किस पर आधारित है? पायलट प्रोजेक्ट पर ही आपका आधारित है। इसी प्रोजेक्ट के तहत आपका भूपेन हजारिका। हम बात करते हैं किसकी? कर्नाटक की। क्यों बात कर रहे हैं हम कर्नाटक की? क्यों? वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किस शहर ने चलाया? तो वो निकल कर आता आपका बेंगलुरु। किसने चलाया? बेंगलुरु। किसने चलाया? बेंगलुरु ने आपका चलाया है। तो बेंगलुरु किसकी राजधानी निकल कर आती है? तो बेंगलुरु निकल कर आती है आपकी कर्नाटक की। किसकी है? आपकी कर्नाटक की। स्थापना आपकी 1 नवंबर सन 1956। कब निकल कर आती है? 1 नवंबर सन 1956। और कैपिटल क्या निकल कर आती है इसकी? बेंगलुरु। अगर हम सीएम की बात करें तो सीएम कौन निकल कर आते हैं यहाँ के? थावर चंद्र गहलोत। कौन आते हैं? थावर चंद्र गहलोत यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर अगर हम देखें तो गवर्नर आती हैं बसवराज बॉम्बई। कौन है आपके? बसवराज बॉम्बई। ये निकल कर आते हैं यहाँ के कौन? सीएम है गवर्नर के, यहाँ कर्नाटक के। और कोलार, कौन सी? कोलार गोल्ड खान, ये भी कहाँ है आपकी? कर्नाटक में ही है। कर्नाटक का पुराना नाम क्या निकल कर आता है? मैसूर राज्य। क्या निकल कर आता है आपका? मैसूर राज्य। इससे पुराना नाम क्या कहते हैं? इसे मैसूर राज्य के नाम से इसे जाना जाता है। अगर कर्नाटक में आपसे क्या पूछ ले? उत्सव। क्या पूछे आपसे? कर्नाटक में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? तो करावली उत्सव। कौन सा आता है? करावली उत्सव और आपका कंबाला उत्सव। कौन सा? करावली उत्सव और आपका कंबाला उत्सव। ये कहाँ मनाए जाते हैं? आपके कर्नाटक में ही मनाए जाते हैं। आपसे पूछेगा यहाँ के जीआई टैग। कहाँ के जीआई टैग? कर्नाटक का जीआई आपका टैग। जब जीआई टैग आपसे पूछेगा कर्नाटक का तो क्या निकल कर आता? कोल्हापुरी चप्पल। क्या निकल कर आता है? कोल्हापुरी चप्पल आती है यहाँ की जीआई टैग। और सिरसी सुपाड़ी। क्या निकल कर आती है? सिरसी सुपाड़ी। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था कि हाल ही में डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने कहां पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया है? तो वो निकल कर आता आपका बेंगलुरु। उदयपुर आता राजस्थान के अंदर, पटना आपका बिहार के अंतर्गत और कोच्चि आपका केरल के अंतर्गत। और केरल आपका एकमात्र नहीं कहेंगे उसे, पहला राज्य कहेंगे, राज्य का एक शहर कहेंगे जहाँ पर क्या है आपका 100% सौर ऊर्जा संचालित आपका क्या निकल कर आता है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब हम चल रहे हैं आपकी अगली न्यूज की और। तो ये रही आपकी स्क्रीन की अगली न्यूज कि जीएसटी परिषद। क्या निकल कर आ रहा है आपका? जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित आपकी की गई? बहुत अच्छा, अति उत्तम, बहुत सुंदर आपका क्वेश्चन निकल कर आता है कि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक आपकी कहाँ की गई? किसकी? आपकी जीएसटी परिषद की। सबसे पहले हम बात करेंगे किससे? आपका जीएसटी से हम देखेंगे। तो जीएसटी आपका क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या निकल कर आता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
ये निकल कर आता है क्या आपका जीएसटी। अब बात की जाएगी जीएसटी कब लागू की गई थी आपकी 1 जुलाई सन 2017। 1 जुलाई सन 2017 को आपकी जीएसटी लागू की गई थी और 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, जीएसटी डे के रूप में हम मनाते हैं। चलो ये बात क्लियर हुई। जीएसटी कौन से संविधान संशोधन, क्या आपका संविधान संशोधन, तो वो निकल कर आता है आपका 101 जीएसटी का दान। 101 जीएसटी का दान, 101वां संविधान संशोधन निकल कर कौन सा निकल कर आता है आपका जीएसटी आता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है, तो देश निकल कर आता आपका 161वां देश। कौन सा 161वां देश निकल कर आता है। और जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस, क्या आपका फ्रांस पहला देश, कैसा निकल कर आता है आपका पहला देश निकल कर आता है जीएसटी लागू करने वाला। आपसे पूछा जाएगा जीएसटी, भारत की जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है, क्या भारत की जीएसटी भारत की जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। किस पर आपका, कनाडा के मॉडल पर आपका आधारित है। क्या है आपकी भारत की जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है, आपके कनाडा देश के मॉडल पर आपकी आधारित है। किस समिति की सिफारिश पर, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर हमने क्या की थी, जीएसटी लागू की थी। कौन सी समिति निकल कर आती है, विजय केलकर समिति। कितने स्लैब होते हैं जीएसटी में, तो आपका 0%, 5%, 12%, 18% और हमारा 28%, ये क्या होते हैं जीएसटी में स्लैब होते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कौन सा राज्य, तो भारत में पहला राज्य निकल कर आता है फर्स्ट, तो वो आता है आपका असम। क्या निकल कर आता, असम। लास्ट राज्य कौन सा निकल कर आता जीएसटी लागू करने वाला, तो जम्मू एंड कश्मीर निकल कर आता है लास्ट राज्य भारत में जीएसटी लागू करने वाला। हमसे क्या पूछे जा रहे थे, जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये की गई आपकी पंजाब एंड हरियाणा की कैपिटल निकल कर आती है आपकी चंडीगढ़। कहाँ पर, पंजाब एंड हरियाणा की कैपिटल आपकी चंडीगढ़। और आपका एकमात्र नहीं कहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आपका चंडीगढ़, जो 2 राज्य की कैपिटल भी है और अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश भी है। आ रहा है ना मज़ा, कमेंट करके मुझे बताते रहें कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है। तो इसी के साथ हम चलते हैं आपकी अगली न्यूज की ओर। तो ये रही स्क्रीन पर आपकी अगली न्यूज। नवीन हटाओ। ये रही आपकी अगली न्यूज। महारत्न कंपनी गैल, कौन सी आपकी महारत्न कंपनी गैल का नया चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक किसे आपका नियुक्त किया गया। चेयरमैन एंड आपका एमडी, मतलब प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया, गैल का। अब गैल की फुल फॉर्म क्या होती है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या निकल कर आती है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। किसे रिप्लेस किया भाई साहब, मनोज कुमार को इन्होंने रिप्लेस किया है। मनोज कुमार जैन अभी हुआ करते थे किसके, आपके गैल के। अब कौन बन गए आपके, तो संदीप कुमार गुप्ता। कौन आ गए, संदीप कुमार गुप्ता GAIL गैल के निकल कर आ गए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कौन निकल कर आते हैं, श्रीकांत माधव वैद। कौन है, श्रीकांत माधव वैद। और अरुण कुमार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, किसके निकल कर आते हैं, अरुण कुमार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और पुष्कर कुमार जोशी ये आते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। किसके निकल कर आते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर हम महारत्न कंपनियों की बात करें तो भारत में महारत्न कंपनी, कैसी आपकी महारत्न कंपनी, तो कितनी है भारत में महारत्न कंपनी, 11। आपसे पूछा जाएगा नवीनतम, क्या पूछा जाएगा, नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी निकल कर आती है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। कौन सी आती है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। 4 हमारी ये हो गई। एक आती है निकल कर
पीसी और आती हमारी सेल SAIL सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आती हमारी नेशनल मतलब नॉन पॉपुलर टेक्निकल कैटेगरी, नहीं, इसकी आती है नेशनल पावर थर्मल कॉरपोरेशन। क्या निकल कर आती है? नेशनल पावर थर्मल कॉरपोरेशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और निकल कर आती हमारी भेल, किसका? आपका भेल। भेल का हमसे पूछा जाएगा और पूछा जाएगा ONGC के हेड कौन निकल कर आते हैं, और हमसे पूछा जाएगा ICL कोल इंडिया लिमिटेड। कितने हो गए आपकी? 4। एक और हो जाएगी आपकी पावर, ये हमारी मतलब नवीनतम निकल कर आती है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। एक और निकल कर आती है हमारी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या निकल कर आती है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो हमारी 3, 3, 6, 7, 7, 4 हमारी कितनी हो गई? 11। अब इनके हेड देखें तो NTPC है, NTPC के निकल कर कौन आते हैं? क्या निकल कर आते हैं? गुरबीर पाल। कौन है? गुरबीर सिंह आते हैं शायद, गुरबीर सिंह, हाँ गुरबीर सिंह। कौन है आपका? गुरबीर सिंह। सेल के कौन निकल कर आती हैं आपकी? सौमा मंडल। कौन है आपकी? सौमा मंडल। इसके निकल कर आते हैं आपके नलिन सिंघल। कौन आते हैं? नलिन सिंघल आ जाते हैं। ONGC की अगर हम बात करें तो ONGC के निकल कर आती हैं आपकी अलका मित्तल, जो पहली भारतीय महिला आपकी बनी हुई हैं। कौन आपकी? अलका मित्तल निकल कर आती हैं ONGC की। अगर हम कोल इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं तो कौन निकल कर आते हैं? प्रमोद अग्रवाल। कौन हो जाते हैं? प्रमोद अग्रवाल आते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के। और हम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की हम बात करते हैं तो रविंद्र सिंह ढोलकिया। कौन निकल कर आते हैं? रविंद्र सिंह ढिल्लो। कौन है? रविंद्र सिंह ढिल्लो। और इसकी हम बात करते हैं, इसकी कौन निकल कर आते हैं? विनोद कुमार। कौन है? विनोद कुमार हमारे इसके निकल कर आते हैं। कौन निकल कर आते हैं? विनोद कुमार आते हैं। तो एक बार और मैं आपको रिकॉल करता हूं कि महारत्न कंपनी गैल का नया चेयरमैन एंड प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो निकल कर आते हैं आपके संजीव कुमार को इसका नया चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक आपका नियुक्त किया गया है। कौन? संदीप कुमार। श्रीकांत माधव वैद आते हैं आपके IOLC, कौन सा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का। और अरूप कुमार ये किसके आते हैं? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के। और पुष्प कुमार जोशी ये निकल कर आते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के। इसके बाद और हमारी महारत्न कंपनी 4 ये हो गई, 7 और हमारी महारत्न कंपनी बची, क्योंकि हमारी महारत्न कंपनी कितनी है? 11। और मिनी रत्न कंपनी कितनी? हमारी 73। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिया है अभी NTPC मेंस में। फिर आता है NTPC के हेड कौन आते हैं? गुरबीर सिंह निकल कर आते हैं, जिसे कहा जाता है आपका नेशनल पावर थर्मल कॉरपोरेशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कौन आते हैं? आपके सौमा मंडल। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नलिन सिंघल। ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के निकलकर कौन आते हैं आपके? तो वो हो जाती हैं अलका मित्तल। कोल इंडिया लिमिटेड के प्रमोद अग्रवाल। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के रविंद्र सिंह ढिल्लो। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड के आते हैं विनोद कुमार। तो ये हमारी किससे संबंधित न्यूज़ चल रही थी? महारत्न कंपनियों से संबंधित हमारी न्यूज़ चल रही थी। इसी के साथ हम पलायन करते हैं आपकी अगली न्यूज़ की ओर, और ये रही अगली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर। ये रही आपकी अगली न्यूज। तो क्या निकल कर आता है? हाल ही में जगन्नाथ यात्रा का आयोजन बंद करके करिए। ये रही आपकी अगली न्यूज कि हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा, यहाँ पे क्या नहीं लिखा है हमारे टाइपराइटर ने? रथ। जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में आपका किया गया है? तो जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत फेमस है। कहाँ पर किया जाता है? उड़ीसा के पुरी में। कहाँ किया जाता है? पूरी उड़ीसा में आपका ये आयोजन किया जाता है। चलो उड़ीसा
आ गया। आज उड़ीसा का हम क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। तो क्या निकल कर आता है, स्थापना दिवस 1 अप्रैल सन 1936। अगर हम कैपिटल देखें तो क्या निकल कर आता है, भुवनेश्वर। क्या है इसकी कैपिटल, भुवनेश्वर। सीएम निकल कर कौन आते हैं, नवीन पटनायक। कौन है, नवीन पटनायक। और गवर्नर अगर हम देखें तो कौन आते हैं, गणेशी लाल। कौन है, गणेशी लाल। और उड़ीसा में क्या है आपका, फायर पार्क। फायर पार्क कहाँ है आपका, उड़ीसा में है। ISO सर्टिफाइड पहला देश शहर कौन सा निकल कर आता है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कैसा, ISO सर्टिफाइड है। और 100% वैक्सीनेट 100% वैक्सीनेट होने वाला पहला शहर, भारत का फर्स्ट शहर कौन सा निकल कर आता है आपका, भुवनेश्वर। ये भी यही है, भुवनेश्वर। इसके अलावा उड़ीसा का राउरकेला, क्या आपका, राउरकेला। उड़ीसा का ही आपका राउरकेला में क्या बनाया जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। क्या बनाया जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा, क्या सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है आपका, राउरकेला, उड़ीसा में आपका बनाया जा रहा है। और इस स्टेडियम का नाम क्या रखा है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। क्या है, बिरसा मुंडा स्टेडियम इसका उन्होंने नाम रखा हुआ है। और हम ऑप्शन देखते हैं, कर्नाटक में कौन सी यात्रा मनाई जाती है, तो काशी यात्रा। कौन सी आपकी, काशी यात्रा। काशी यात्रा कहाँ से संबंधित है आपकी, कर्नाटक से संबंधित है। अगर हम महाराष्ट्र की देखें तो स्थापना कब की गई, 1 मई सन 1960। और किसकी की गई, 1 मई 1960 को आपकी गुजरात की भी कब की गई, 1 मई 1960। इसकी कब की गई आपकी, 26 जनवरी सन 1950। 26 जनवरी 1950 की गई। और आपके 26 जनवरी 1950 को ही तमिलनाडु प्लस हमारा क्या, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, इनकी भी कब की गई थी, 26 जनवरी 1950 को। और आपसे पूछ लेगा 24 जनवरी सन 1950, तो क्या निकल कर आता आपका, अपना योगी आदित्यनाथ जी का राज्य उत्तर प्रदेश निकल कर आता, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 24 जनवरी सन 1950। मामा की नगरी मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी, 1 नवंबर सन 1956। क्या निकल कर आती है, कर्नाटक की न मध्य प्रदेश की क्या निकल कर आती है, 1 नवंबर सन 1956। ये आती है आपकी कर्नाटक की। ये थी आपकी न्यूज की जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो आपका उड़ीसा में। अब हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका, क्या निकल कर आ रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में आपका पहले स्थान पर आपका आया है। तो सबसे पहले हमें ईज ऑफ डूइंग क्या निकल कर आती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का हमें पता होना चाहिए। रिपोर्ट कब से चालू की गई है, कब से चलाई गई है आपकी, 2015 से चलाई गई है। लेकिन आपको पता होगा एक बात कि जो विश्व स्तर की जो रिपोर्ट होती है, कौन सी आपकी, विश्व स्तर की क्या कर दी हमने, बंद कर दी है। विश्व स्तर पे जो हमारी रिपोर्ट निकाली जाती थी वो हमने बंद कर दी है। अब हमारी कौन सी निकल कर आ रही है आपकी, राज्य स्तर की। तो राज्य स्तर की निकाली जा रही है। और आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कितने पैमाने हैं, कितने इस रिपोर्ट में क्या निकल कर आते स्तंभ, तो वो निकल कर आते हैं आपके 10। आपसे ये पूछा जाएगा कि ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है किस मंत्रालय द्वारा आपकी निकाली जाती है, तो कौन सा आपका, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आपकी निकाली जा रही है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य आपका पहले स्थान पर निकल कर आया है, तो वो आता है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य निकल कर आता है आपका, आंध्र प्रदेश। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकल कर आती है, रिपोर्ट किससे संबंधित होती है आपकी, बिजनेस से सारी की सारी आपकी रिपोर्ट ये संबंधित होती है कि बिजनेस करने में कौन सा राज्य आसानी से सारे के सारे आपके इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध आपका करा देता है, तो वो कौन सा निकल कर आता है आपका, आंध्र प्रदेश है इस रैंक पर आपका पहले नंबर पर। अब और आपके कुछ महत्वपूर्ण क्या रहते हैं, आपके इंडेक्स रहते हैं। उन इंडेक्स के बारे में हम जानेंगे। जैसे हमारा निकल कर आता है भुखमरी सूचकांक। क्या निकल कर आता है, भुखमरी सूचकांक। हमारा आता है भ्रष्टाचार। क्या निकल कर आता है, भ्रष्टाचार सूचकांक। हमारा आता है शांति, प्रेस सूचकांक, खुशहाली,
और हमारा आता है नवाचार, लोकतंत्र और भी हमारे बहुत सारे निकल कर आते हैं, जैसे कोविड प्रदर्शन। क्या आता है? कोविड प्रदर्शन में भारत की परफॉर्मेंस कैसा रहा। और आता है पर्यावरण प्रदर्शन, ये रिपोर्ट आती है। रिश्वत जोखिम सूचकांक, क्या निकल कर आती है? रिश्वत जोखिम सूचकांक। और आता है हमारा रिश्वत जोखिम सूचकांक के बाद जैसे हमारा खाद्य सुरक्षा, क्या निकल कर आती है? खाद्य संरक्षण सूचकांक। ड्रग पॉलिसी, क्या निकल कर आती है? ड्रग्स पॉलिसी रिपोर्ट हो गई। इसके अलावा और हमारी आती है जलवायु, क्या निकल कर आती है? जलवायु परिवर्तन सूचकांक। ये सारी की सारी हम इंडेक्स देखेंगे। जैसे अगर हम भुखमरी की हम बात करें तो कौन से नंबर पर आता है? इंडिया के रैंक 101 पर। भ्रष्टाचार की हम बात करें 85 नंबर पर। अगर हम शांति की हम बात करें तो शांति में निकल कर आता है 136 नंबर। प्रेस की अगर हम बात करें, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम बात करते हैं 55 नंबर पर। खुशहाली में आते हैं 139 पर। नवाचार में हम 46, लोकतंत्र में भी हम 46, कोविड प्रदर्शन में आते हैं 86, पर्यावरण प्रदर्शन में आते हैं हम 180। बहुत बेकार कंडीशन है पर्यावरण प्रदर्शन में। 180 देशों की रिपोर्ट में लास्ट पायदान 180 नंबर पर हम निकल कर आते हैं। रिश्वत जोखिम सूचकांक, क्या निकल कर आती है? रिश्वत जोखिम सूचकांक में हमारा रैंक आती है निकल कर 82। और खाद्य संरक्षण में आते हैं 71, ड्रग्स पॉलिसी में आते हैं 18, जलवायु परिवर्तन में निकल कर आती है हमारी इंडेक्स में क्या रैंक आती है? 10वें नंबर पर। तो ये थी हमारी क्या महत्वपूर्ण इंडेक्सेस। उन सभी सूचकांक के बारे में हमने जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।